अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। भाई लोग, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन सुन लीजिए, क्योंकि हिंदी में वीडियोस बनाना थोड़े कम बनाया मैं वीडियोस, अब बनाना शुरू करा फुल फ्लेज में। तो मेरा ये फील्ड में एक्सपीरियंस है 8 साल से। 2016 से मैं ये फील्ड में हूँ। इसमें हर फ़ायदा भी देखा, नुकसान भी देखा। जो स्टार्टर में करते हम लोग गलतियाँ, हर गलती करा। और बकरों की बीमारियाँ देखा, बकरियों की बीमारियाँ देखा मैं। बकरा बकरी सब पाला मैं, भेड़ बकरी सब पाल के हूँ मैं। और मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसको 100% आप फॉलो करना बोल के नहीं है, बट एज ए एजुकेशन पर्पस मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आप जैसे भी जो नए लोग आते जिसको फार्मिंग के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं देखा बहुत लोग यूट्यूब पे देख लिए इतना फ़ायदा है उतना फ़ायदा है ये देख के आ जाते हैं, मगर इसमें मेजर बात है सीखना। जितना आप इसमें फील्ड में टिक के सीखते वही आपको काम में आता। तो आज मैं ये वीडियो में आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि पीपीआर अगर अटैक हुआ तो इसके सिम्टम्स कैसे रहते। मीन्स अब क्या है, कोई भी मैं मार्केट में जो ज़्यादातर देखा लूज मोशंस हो रहे तो पीपीआर हो गया, पीपीआर वैक्सीन दिला दो, ये मार्केट में ज़्यादा चल रहा है। विच इज़ ए रॉन्ग गाइडेंस रॉन्ग है वो। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो इसके थोड़े सिम्टम्स रहते, उसमें जो मेजर है वो ये जो दस्त लगना, लाइक मोशंस, लूज मोशंस होना, ये 2 दिन के बाद शुरू होता है। पीपीआर जैसे ही एनिमल में एंट्री होता है उसका इफेक्ट मीन्स वो उसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है ना, तो वो टाइम लगता है 1 से 2 दिन। 2 दिन के बाद ये सिम्टम्स को लूज मोशंस तक जाता है। तो इनिशियल स्टेज में आपको कौन से सिम्टम्स को मेजरली आपको इस पे गौर करना है, वो मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हम लोग ये वीडियो के अंदर जाने से पहले, ये मंथ 19 जनवरी को हिंदी ट्रेनिंग है। बहुत लोग पूछ रहे हैं मेरे को हिंदी ट्रेनिंग के लिए। जो भी इंटरेस्टेड है मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कैसा है, किधर है, सब समझाने की कोशिश करूंगा। और जो भी अटेंड हुए उनको बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसके फीडबैक्स भी हम, अगर आप वीडियो नहीं मिल रहा जो हिंदी में, तो अब जो है हम लोग वीडियो के डिटेल में जाएंगे कि पीपीआर में क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम लोग को पहचान के ये पीपीआर है बोल के डिसाइड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एक्चुअली तेलुगु लैंग्वेज में बहुत वीडियोस किया हूँ और वैक्सीनेशन शेड्यूल, डिवॉर्मिंग शेड्यूल, ये सब बना के हूँ। तो हिंदी वालों को मेरे चैनल में ये डिटेल्स नहीं मिलेंगे। एक्चुअली मैं जो फील्ड में देखा हूँ, ये पीपीआर जो है अर्लीस्ट या जल्द से जल्द कब स्टार्ट हुआ बोले तो ऑल ओवर इंडिया टू नवंबर में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इतना अर्ली कभी भी नहीं दिखा, मगर अब ये सीज़न में दिसंबर से मेरे को थोड़े थोड़े प्लेसेस में केसेस रजिस्टर हो रहे जो पीपीआर के सिम्टम्स से मैच हो रहे। तो इसलिए मैं वीडियो ऑलरेडी तेलुगु में बनाया। जिसको तेलुगु समझ में आता वो तेलुगु देखिए, जिसको हिंदी समझ में आता है हिंदी वीडियोस देखिए। तो फर्स्ट फर्स्ट सिम्टम पीपीआर का है हाई टेम्परेचर। पहले बकरा अगर खाना पीना छोड़ दिया, गर्दन नीची करके साइड में खड़ा हो गया, ऐसा दिखा, तो फर्स्ट आपको उसका टेम्परेचर चेक करना है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में बकरा कुछ नहीं खाता। हाई टेम्परेचर बोले तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल टेम्परेचर बकरियों का आपको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 से 103 इज़ नॉर्मल टेम्परेचर। 103 के ऊपर है टेम्परेचर आया, तो इसमें हाई टेम्परेचर क्या है। जो पीपीआर जैसे ये बहुत डेंजरस डिसीज़ में टेम्परेचर आके 106, 107, 108 तक जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये हो जाता, मीन्स हमारा थर्मामीटर काम नहीं करता। इनका थर्मामीटर इंसानों का थर्मामीटर सेम है, इसके लिए अलग से कुछ नहीं होता है, खाली टेम्परेचर के रेंज में डिफरेंस रहता है बस, ठीक है। तो फर्स्ट सिम्टम 106, 107, 108 ये टेम्परेचर अगर आ रहा है तो इट इज़ कन्फर्म पीपीआर बोल के आप भरोसा कर सकते, मीन्स इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम। तो इसके साथ में और क्या होना चाहिए, इनके मुंह के अंदर जो मसोड़े रहते हैं ना, उनके ऊपर छाले हो जाते हैं, मसोड़ों के ऊपर छाले हो जाते हैं। और बकरी के नाक में से सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। ये जो वीडियो में दिख रहा है ऐसा टू मच, ये 3-4 साल पहले नहीं था, मगर ये 2-3 साल से
कंपलसरी ये भी इंक्लूड हो रहा है। इससे पहले विदाउट नोजल डिस्चार्ज भी पीपीआर में आता था, मगर अब कंपलसरी नोजल डिस्चार्ज है। आंखों में से पानी गिरना ये भी एक सिम्टम है, और ये ऐसा एक 2 दिन चलने के बाद 2 दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन कंपलसरी लूज मोशंस हो जाएंगे। मगर आप अगर इनिशियल स्टेज में ही आप इसको पहचान के डे 1 आप ट्रीटमेंट कर लेंगे तो टेंशन नहीं है, बकरा रिकवर हो जाएगा, लूज मोशंस तक नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो बकरा बीमार है, जिसका हाई टेम्परेचर है, उसको अलग करो और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। तो पीपीआर देखिए, कभी भी डिसीज़ आने तक वेट मत करिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर बोले तो प्रिवेंशन के लिए हमारे पास पीपीआर का वैक्सीन है। जिस किसी ने भी पीपीआर नई वैक्सीन नहीं किया, जल्द से जल्द करवा लो, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 26 जनवरी को तेलुगु का ट्रेनिंग है भाई। अगर किसी को भी हिंदी वालों को तेलुगु भी समझ में आती तो वो ये ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकते, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 1 monthలో సార్ 6 kg 7 kg 5 kg వెయిట్ వచ్చినాయి సార్. సూపర్ సార్. ఈ ఫ్యాట్ ఫ్లో, లివర్ టానిక్, కాల్షియము, పవర్ కింగ్ గోల్డ్, ప్రోవిటో అవి కూడా సార్. బిఫోర్ ఇది ఆఫ్టర్ సార్ 28 kgs 27 kgs 20 kgs ఇది 20 kgs సార్. మీరు చెప్పిన విధంగానే వాడినాం సార్. సూపర్ రిజల్ట్ వచ్చింది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. मेरे पास जो है सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं जिसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। फ़िलहाल तो हिंदी का जो ऑडियो था मेरे पास फीडबैक का, वो नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं उसका ये भी लगाऊंगा। पीपीआर में ये सिम्टम्स के साथ वैक्सीनेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैक्सीनेशन कर लो तो पीपीआर नहीं आएगा, नहीं करे पीपीआर आ जाएगा। और दवाई करके बचा सकते हैं, 50-50 चांसेस है। आप जितना मेहनत करते उतना, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये फेस करके हूँ और थोड़े मर गए, बहुत बचा लिया मैं। अगर सही ट्रीटमेंट अगर लग गया तो, नहीं तो ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है और नुकसान हो जाते। ठीक है, तो इसमें मुंह के छाले, हाई टेम्परेचर, लूज मोशन से उससे पहले क्या है, हमको टेम्परेचर के साथ मुंह के छालों के साथ खुर भी इनके नरम हो जाते। खुर के अगर आप खुर के ऊपर जो एक लाइन, रेड कलर की लाइन भी आ जाती है इनके, जैसा लाइट से जो रैशेस आते ना, वैसा रैशेस भी आ जाते। तो ये सिम्टम्स को आपको पहचानना है बिफोर लूज मोशन। लूज मोशंस में क्या होता है, बकरा लूज मोशन कर करके डिहाइड्रेट हो जाके, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से ORS नहीं पिलाए ट्रीटमेंट करते हुए, क्योंकि वायरल डिसीज़ है भाई, इसके लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टम्स के हिसाब से हमको दवाई यूज़ करते जाना है। बुखार के लिए बुखार का एंटीबायोटिक, देन एंटी हिस्टामिन एक देना रहता, और लूज मोशंस अगर हो गए तो लूज मोशंस के लिए। और बकरा नहीं खा रहा तो इसको खिलाना है कुछ, लाइक रागी का दलिया बना के उसमें ORS पाउडर डाल के थोड़ा एनर्जी ड्रिंक्स, ऐसा पिला के हमको बकरों को बचाना है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए कि सिम्टम्स क्या क्या है उसमें। जो मेजर है हाई टेम्परेचर के साथ में जो भी मैं बोला उनको मद्देनज़र रखते हुए आप अगर समझेंगे तो हमको पीपीआर है बोल के समझ में आएगा। मैं ट्रीटमेंट का वीडियो अलग से करता हूँ। बकरियों के लिए एंटीबायोटिक चेंज होता है और बकरों के लिए, मेंढों के लिए एंटीबायोटिक चेंज होता है, बस दूसरा कुछ भी नहीं। और इनको जो डिसीज़ एनिमल है उनको अलग करके आप ट्रीटमेंट करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और इसको आने मत दो। आने के बाद एंटीबायोटिक्स ये सब गिरने के बाद बकरा 3 से 4 महीने ग्रोथ ही नहीं पकड़ता, तो इससे आपका नुकसान ही है ना। तो आने नहीं देना बोले तो पीपीआर का वैक्सीन करवा लो। हर साल में एक बार, एक्चुअली वैक्सीन की वैलिडिटी रहती है 3 साल। एक बार अगर वैक्सीनेशन कर दिए तो 3 साल तक इसका इफेक्ट रहेगा बोल के। मगर हम लोग सेफ साइड क्या करते हैं, एवरी ईयर एक बार कंपलसरी पीपीआर वैक्सीन डलवाते हैं। दिस इज़ सेफ्टी। क्योंकि अगर बकरी बीच में कभी भी वीक हो गई, उसके एंटीबॉडीज़ प्रॉपर जनरेट नहीं हुए, या वीक होने की वजह से फिर दूसरा नेक्स्ट टाइम आई जब वैक्सीन का इफेक्ट जाके मे बी चांस है कि डिसीज़ अटैक होने की। तो इन सबको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए वी शुड बी केयरफुल। तो बीमारी को आने ही मत दो वैक्सीन डला के। तो ये हिसाब से है जो कोई भी फार्मिंग में है,
मेरे वीडियोस देख के थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए। अगर इंटरेस्ट है, जल्दी सीखना है, जल्दी मालूम करना है हर चीज़ के बारे में, तो ट्रेनिंग अटेंड हो जाइए। इंशाल्लाह आपको बहुत बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। मैं अब तक मैं 4 साल से दे रहा हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा तेलुगु में रहती है, और हमारे हिंदी बात करने वाले, हिंदी समझने वाले बंदे भी आते हैं, मगर उनको तेलुगु भी समझ में आता। तो ऐसे बंदे आके मेरे ट्रेनिंग से बहुत बेनिफिट होके अच्छे से फार्मिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह